Hello, hi, namaskar, sat sri akal and assalamu alaikum to everyone. My name is Vijay and you are watching Excellence FX. लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ाई किया कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है और व्हाट मूव्स द फॉरेक्स मार्केट एंड फॉरेक्स वर्सेस स्टॉक मार्केट के बीच में मैंने डिफरेंसेस आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि वाई स्टॉक मार्केट इज़ नॉट बेटर देन फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स में जो है हमें टाइम लिमिट सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि ये 24 आवर्स मार्केट रहता है, जिसके अंदर यदि आप ऑफिस से भी आते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्लास। व्हाट इज़ ट्रेडेड इन फॉरेक्स। फॉरेक्स में बेसिकली ट्रेड क्या किया जाता है। अब सबसे पहली क्लास के अंदर हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली ट्रेड होता क्या है। मैंने हिंदी मतलब भी आप लोगों को दिखाया था कि ट्रेड इज़ रिलेटेड टू बिजनेस, व्यापार। ठीक है, आप ट्रेड करते हैं, किसी एक सामान को खरीदते हैं और दूसरे इंसान को बेच देते हैं। कम में खरीदते हैं, ज़्यादा में बेच देते हैं। बाय एट लो सेल एट हाई। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब हमने क्या देखा कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ द डिजिटल प्रोडक्ट। कुछ भी हम खरीदने नहीं जा रहे हैं, कहीं पे भी फिजिकली कुछ नहीं खरीदना, सारा चीज़ डिजिटल खरीदना है। फिर डिजिटल जो चीज़ें खरीदनी है उसमें भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास में डिस्कशन किया कि स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें क्या खरीदते हैं। एयरटेल के शेयर्स, टाटा के शेयर्स, रिलायंस के शेयर्स, अडानी के शेयर्स। तो ये शेयर्स बेसिकली क्या है, किसी कंपनी के अंदर हमारी हिस्सेदारी। ठीक है, सो वो शेयर हो गया। लेकिन अब हम यहाँ फॉरेक्स मार्केट में एग्जैक्टली कौन सी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। हम खरीद रहे हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर हिस्सेदारी। इट मीन्स कि यदि मैं आपको कहूँ कि हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था अपना यूएसडी आईएनआर का। ठीक है, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, यूएसडी आगे और आईएनआर पीछे। ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन कि इंडिया का बंदा अमेरिका जा रहा है। ठीक है, और वो कैसे क्या करेगा, जो प्राइस हमारे पास आता है वो प्राइस आता है लेट से 86 रुपीज़। तो $1 खरीदने के लिए वो 86 रुपीज़ क्या करेगा, सेल करेगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर ट्रेडिंग इनटू द फॉरेक्स, सो हम लोग बाय और सेल कर रहे हैं किसी करेंसी के अंदर। ठीक है, तो पेयर में और शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे शेयर्स है एयरटेल का, तो हम एक टाइम पे एक ही चीज़ करते हैं। मान लो एयरटेल के शेयर्स बाय कर रहे हैं तो सिर्फ शेयर्स ही बाय कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पेयर्स के अंदर जो करेंसी पेयर्स होते हैं, यहाँ पे हम एक ही टाइम में दो चीज़ें करते हैं। क्या कर रहे हैं, यूएसडी के अंदर हम डॉलर को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, डॉलर को हमने क्या किया, खरीदा, और आईएनआर को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, आईएनआर को हमने क्या किया, सेल किया। तो एक ही टाइम पे दो चीज़ें हो रही हैं, बाय प्लस सेल। डॉलर को खरीद रहे हैं और आईएनआर को सेल कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्या होता है, बेसिकली पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग होती है। सिमिलरली यहाँ पे बहुत तरह के पेयर्स हैं। लेट्स से एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था, जैसे जीबीपी, जेपीवाई और लेट्स से यूरो यूएसडी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, पेयर्स हैं। तो अब हम लेट्स से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ जीबीपी जेपीवाई के अंदर, तो जीबीपी जेपीवाई में हम क्या कर रहे हैं, जीबीपी को मैं क्या कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ। ठीक है, और जेपीवाई को क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस जीबीपी जेपीवाई का क्या होगा, एक प्राइस होगा जो कि फ्लक्चुएट करता रहता है। अब मैंने क्या सीखा हमने कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे बनेगा, कम पे खरीदना है, ज़्यादा पे बेचना है, बाय एट लो सेल एट हाई। तो लेट से अब बात करते हैं हम जीबीपी जेपीवाई की या फिर यूरो यूएसडी की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये यूएसडी आईएनआर आ गया। ठीक है, अब यूएसडी आईएनआर को आप देखोगे, अभी आज का जो प्राइस है 85.600 है। ठीक
ठीक है। सो लेट्स से मॉर्निंग में प्राइस कहाँ पे था, आज मॉर्निंग में प्राइस जो था वो 85 ₹85.25 इंडिया के, ठीक है। तो अब ये प्राइस ₹85.25 से कहाँ पे आ गया है, 60 पैसे। तो इतनी सी जर्नी के अंदर ही जो इसकी ये जो मूवमेंट है, ये प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है और हम यहीं से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। कैसे, एक ही रूल सीखना है, बाय एट लो सेल एट हाई। कम पे खरीदा, ज़्यादा पे बेच दिया, हमने क्या किया, प्रॉफिट जनरेट किया। सिमिलरली अनदर पेयर यूरो यूएसडी, तो यूरो यूएसडी के अंदर देखो प्राइस जो है वो कहाँ पे था, प्राइस था यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो प्राइस है ये कौन सा प्राइस आ रहा है, 1.13900, ठीक है। अब लेट से अब आपका जो प्राइस है 1.133, ये आपका प्राइस है इसका, किसका, यूरो यूएसडी का। इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अब ये जो प्राइस हमारे पास आ रहा है 1.133, तो ये क्या प्राइस है कि हम क्या करना चाहते हैं, यूरो को तो खरीदना चाहते हैं, ठीक है, और डॉलर को बेचना चाहते हैं। तो इट मीन्स कि 1 यूरो खरीदने के लिए हमको कितने डॉलर देने पड़ेंगे, 1.13। लास्ट एग्जांपल देखा था हमने किसका, जीबीपी जेपीवाई का। तो जीबीपी जेपीवाई का अभी हम लोग क्या है, प्राइस चेक कर लेते हैं कि अभी करंट में क्या प्राइस चल रहा है। प्राइस चल रहा है 194, ठीक है। तो 194 जापान की करेंसी होती है येन, ठीक है, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जीबीपी होता है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। तो 1 पाउंड खरीदने के लिए कितने जापानीज येन हमको सेल करने पड़ेंगे। तो जब बाय करने की बात आती है तो हम उस करेंसी का 1 रुपया खरीद रहे हैं, चाहे वो पाउंड है, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो यूरो है, चाहे वो आईएनआर है। जब भी कोई चीज़ आगे होगी पेयर में, तो जीबीपी जैसे पेयर में आगे है, तो हम 1 पाउंड खरीदना चाहते हैं और उसके बदले में क्या, कितने हमको जेपीवाई सेल करने पड़ेंगे, दैट इज़ 194। अब ये जो 194 है, ये जो प्राइस है, ये प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इकोनॉमीज, ठीक है। अब ये जो प्राइस में मूवमेंट हो रही है, ये दो देशों की इकोनॉमी की वजह से जो है ये मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है। और इसी फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठा के हम लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है। सीधा सा रूल, कम में ख़रीदना है, ज़्यादा में बेचना है, ठीक है। तो ये होपफुली आप लोगों को यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट जो है ज़रूर क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई किसी तरीके का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ करेंसी ट्रेडिंग कंसेप्ट, सो हमने ये डिस्कशन किया ऑलरेडी। बाइंग जैपनीज येन जेपीवाई इज़ लाइक बाइंग अ शेयर इन जैपनीज इकोनॉमी, ठीक है। अब लेट्स से कि अगर आप जीबीपी, आप पाउंड को खरीद रहे हो और येन को बेच रहे हो अपनी करेंसी, या फिर जीबीपी आईएनआर, पाउंड को खरीद रहे हो और आईएनआर को बेच रहे हैं। अब इसको मैं ये भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या प्राइस चल रहा है। मान लो हम इंडिया में रहते हैं और हम, एक मिनट, जीबीपी आईएनआर, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। लेट से इसका प्राइस चेक करते हैं। तो वहाँ का 1 पाउंड इंडिया में कितना है, 115 रुपये 30 पैसे, जो अभी का जो करंट का प्राइस चल रहा है। तो इट मीन्स कि यदि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, अभी मेरे को फ़्लाइट पकड़ना है और मैं इंडिया से इंग्लैंड जाने लग रहा हूँ, तो इट मीन्स कि मुझे 1 पाउंड खरीदने के लिए कितने आईएनआर सेल करने पड़ेंगे, दैट इज़ योर जीबीपी आईएनआर, ये वो प्राइस है, ठीक है। अब दो इकोनॉमी की वजह से ये प्राइस क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हमको प्रॉफिट बनाना है, कम में ख़रीदना है, ज़्यादा में बेचना है। सो दिस कोर्स इज़ अबाउट व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, कब खरीदना है, कब बेचना है, ये सारी चीज़ें बस इसमें सीखने वाले हैं हम, ठीक है। सो व्हेन यू सेल दो शेयर्स करेंसी यू एम टू मेक अ प्रॉफिट,
खरीदते हैं, जब उसको बेच देते हैं। ठीक है, अब लेट से बेचने से क्या मतलब है, एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यूएसडी आईएनआर हमने क्या किया, खरीद लिया। लेट से कि मैं यहाँ से अभी यूएस जा रहा हूँ और मैंने $1000 खरीद लिए। ठीक है, $1000 के बदले में मुझे कितना पे करना पड़ेगा, इंडिया के 86,000। ठीक है, मैं चला गया अमेरिका और जब मैं वापस आया तो लेट से मेरे पास वो $1000 अभी भी थे, लेकिन जब मैं गया था तब ये मेरा प्राइस 86 रुपीज़ था, लेकिन अब ये प्राइस लेट से 87 रुपीज़ हो चुका है। तो आपको 1000 रुपीज़ का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिमिलरली हम इस चीज़ को हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। जैसे लेट से 1 लाख क्वांटिटी ले रहे हैं या फिर 10,000 क्वांटिटी ले रहे हैं या 2000 क्वांटिटी ले रहे हैं, तो सिमिलरली हमको उसी हिसाब से प्रॉफिट हो जाता है। वो हम सीखेंगे कि कितना कैपिटल हो तो हम कितना जो है वो ट्रेड इनिशिएट करेंगे। नाउ विल अंडरस्टैंड हाउ एक्सचेंज रेट्स रिफ्लेक्ट इकोनॉमीज। ये जो एक्सचेंज के रेट चल रहे हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। गुड इकोनॉमी, हाई करेंसी वैल्यू। यदि किसी देश की इकोनॉमी जो है वो अच्छी है तो उसको हम क्या है, गुड इकोनॉमी मानते हैं। बैड इकोनॉमी, अब लेट से कि यूएसडी जो डॉलर जो है वो हर एक करेंसी को क्या करता है, डोमिनेट करता है। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर और कंट्रीज़ की बात करें जहाँ की इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो वहाँ का जो करेंसी वैल्यू है वो भी बहुत लो है। लेट्स टॉक अबाउट इंडोनेशिया। आप इंडोनेशिया में जाओगे, आप इवन अपना आईएनआर लेके जाओगे तो आपको 100 रुपये में भी बहुत सारी वहाँ की करेंसी मिल जाएगी। वहाँ पे लैक्स में, थाउजेंड्स में ऐसे जो है वो परचेज होता है। तो क्यों, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी पे है सारी डिपेंडेंसी। ठीक है, सो a currency exchange rate reflects the economic condition compared to others. Strong economy, stronger currencies; weak economies, weaker currencies. ठीक है, so let's move to next topic, major currencies. ओके, सो ये जो करेंसीज होते हैं, करेंसीज के अंदर वैसे तो विल डिस्कस इन अनदर क्लास के जो करेंसी पेयर्स होते हैं उसके अंदर भी टाइप होते हैं, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड के अंदर लाइक 180 प्लस कंट्रीज़ हैं। देन इन कंट्रीज़ के अंदर कुछ करेंसीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, और वो करेंसीज जो हैं ऑलमोस्ट हर एक करेंसी को डोमिनेट करती हैं। और दूसरा मेन, अगर आसान भाषा में कहूँ तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जिन कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है वही हमारी मेजर करेंसीज हैं। तो ये मेजर करेंसीज के अंदर हमारे जो हैं 8 कंट्रीज़ आती हैं। इफ़ यू वांट टू मेक अ नोट्स तो आप अपनी नोटबुक में भी इसको लिख सकते हैं। और यदि आप ये कोर्स स्टार्टिंग से अटेंड कर रहे हैं तो मैं सभी से, मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि आप लोग अपनी एक नोटबुक ज़रूर लगाएं और उसमें हर क्लास के अलग अलग नोट्स जो हैं वो अपने ज़रूर बनाएं। ठीक है, सो यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ मेजर करेंसी है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है डॉलर, यूरोप की बात करें जेपीवाई जापान, और जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड मतलब इंग्लैंड की बात हो रही है, सीएचएफ स्विट्ज़रलैंड, कैड कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये मेजर 8 कंट्रीज़ हैं और इन मेजर 8 कंट्रीज से मिलके 7 मेजर करेंसी पेयर्स बनते हैं, जिसके अंदर विल डिस्कस लेटर ऑन कि हम इसमें से कौन से पेयर जो हैं वो पिक कर सकते हैं और किस टाइमिंग पे हम ट्रेड कर रहे हैं तो कौन से पेयर में हमको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, सो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ विल अंडरस्टैंडिंग द करेंसी सिंबल्स। मैंने आपको ऑलरेडी वी डिस्कस, जैसे यहाँ पे ये जीबीपी यूएसडी है, तो करेंसी सिंबल से हमको क्या समझ में आता है कि अब लेट से जीबीपी यूएसडी को ही एक बार वापस से डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो जीबीपी यूएसडी, तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई जो करेंसी पीछे होती है, ठीक है, वहाँ का बंदा
अमेरिका का बंदा कहाँ पे जा रहा है, इंग्लैंड में, ठीक है, और वो क्या करना चाह रहा है, 1 पाउंड खरीदना चाह रहा है। जब आप 1 पाउंड खरीद रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इंग्लैंड की इकोनॉमी के अंदर आप अपना शेयर्स डाल रहे हैं, ठीक है, वहाँ की इकोनॉमी में शेयर्स खरीद रहे हैं। तो जीबीपी यूएसडी का जो प्राइस आता है यहाँ पे, वो हम दैट विल चेक यहाँ। सो जीबीपी यूएसडी वैसे तो ऑलरेडी होगा है, बट हम फिर भी यहाँ पे लेट से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब 1 पाउंड खरीदने के लिए कितना US डॉलर पे करना पड़ेगा, 1.34, ठीक है। मतलब सीधा सीधा बात करें तो वहाँ का 1 रुपया, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का 1 रुपया अमेरिका में जाके वहाँ का $1.34 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस करेंसी पेयर्स वी कैन रीड, ठीक है। सो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यहाँ पे एग्जांपल में। सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ करेंसी कोड्स, वो इतना मतलब रिलेटिवली हमको उतना सब जानने की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री कैसे है क्या है। तो आसान भाषा में बताऊं तो किसी टाइम में क्या होता था, करेंसी कब एग्जिस्ट हुई, किसी टाइम पे जो काइंड ऑफ अशरफियों में ट्रेड होता था, जैसे कोई देश किसी दूसरे देश से तेल खरीद रहा है, तो तेल के बदले में मान लो इंडिया में अनाज अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो इंडिया क्या कर रहा है, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस कंट्री से वो वाला सामान ले रहा है और उसके बदले में अनाज दे रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली यही चीज़ बाद में स्विच हुआ किस चीज़ पे, अशरफियाँ कह सकते हैं। देन लेटर ऑन यही चीज़ किस पे स्विच हुआ, गोल्ड पे। गोल्ड के जो सिक्के होते थे, अगर आपने पुराने जो वो सीरियल देखे हों जो थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें तो अशरफियों में ट्रेडिंग होती थी। तो धीरे धीरे करते करते ये फिर ये करेंसी पे स्विच हुआ। तो हम जब जैसे इंडिया को कहीं से सामान ख़रीदना है तो हम वहाँ की करेंसी में उसको पे करते हैं या फिर यूएसडी में पे कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट करेंसी पेयर्स, और होपफुली आपको इतना अंडरस्टैंड हुआ होगा आज की क्लास में कि हम बेसिकली यहाँ पे क्या ट्रेड करने वाले हैं। Okay, so we'll end the class here, or still if you have any doubts, so you can ask me in the comment section, or if you wish to contact with us on Instagram so or WhatsApp, so you will get the link into the descriptions। और हम लोग जैसे मैंने पहले ही क्लास में भी बताया कि स्पेशल स्ट्रेटजी प्रैक्टिस के लिए क्लासेस रन करते हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विद दैट क्लासेस तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।